आई एम मैत्री बंसल। मेरा परसेंटाइल आया है 99.785 विद CRL 3553। मेरा यूजुअली स्टडी पैटर्न रहता था बिटवीन 10 to 14 आवर्स, बट आई बिलीव कि ज़्यादा घंटे बुक्स खोले रहने से फ़ायदा नहीं है। जितनी देर बैठो प्रोडक्टिव बैठो। सो मेरा मोटिवेशन वाज IIT बॉम्बे, करंटली द अल्टीमेट टारगेट, बट आई एम लाइक प्रीटी सेटिस्फाइड विद एनी IIT विद अ गुड ब्रांच। और आपका नाम क्या है? हेमंत सिंह। जनरली 12 से 13 घंटे पढ़ते थे आप? तो रिक्रिएशन भी करते थे कुछ, या फिर फन भी करते थे? मतलब कोई टीवी देखना है कुछ ऐसा नहीं, स्ट्रेट अवे पढ़ाई बस? तो आकाश ने क्या बताया आपको? पढ़ना चाहिए मतलब आकाश भाई तो बहुत कुछ बताते हैं। नहीं, अच्छा क्या देते हैं? पिछले साल के सैम्पल्स ज़्यादा क्लियर करते हैं आपको, या फिर आप खुद के जो नोट्स बनाते हो उससे ज़्यादा? मतलब बेसिकली टीचर जो आपको नोट्स बनवा के दे देते हैं तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मेंस में तो उसी से आपको आएगा। बाकी जितना मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, उससे आपका बेनिफिट होते होते आप पूरा एकदम 99.5 उससे सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। आपका नाम क्या है? यशत वर्मा। आप कितना पढ़ते थे? 8 से 9 घंटे क्लासेज और सेल्फ स्टडी मिला। क्या रैंक है आपका? 996। और कितने परसेंट लगेगा? 99.94। तो वाई सो सीरियस? ऐसा गोल चाहिए तो सीरियस खुशी होना की चाहिए। बात है कि अभी पेपर की टेंशन है अगले की? अगला पेपर में अगले और अच्छा पेपर की करना टेंशन? है। टेंशन नहीं है पर करना है अच्छा। खेलते भी हो कुछ? हाँ जी। क्या खेलते हो? बैडमिंटन पसंद है? बाद में खेलते हो? मतलब बीच बीच में रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं। सिर्फ बैडमिंटन खेलते हो? टीवी वगैरह कुछ नहीं देखा अब तक? पिछले कितने साल से नहीं देखा? मतलब देख तो लेते हैं पर कम, एक दो साल से कम ही देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या स्ट्रॉन्ग है आपको? फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, बेटा बताओ। Hello, I am Saksham Chabda. I got a percentile 99.82 with a CRL of 2949. I got 100 percentile in physics. My true motivation in class 12th was my physics teacher, who also cleared the exam with a very good rank. And my chemistry and maths teacher also helped me a lot in many ways, as I was somewhat average in class 12th, but due to my teachers I am able to achieve this rank. Which city are you coming from? Yamunanagar. You belong to Yamunanagar. It's Yeah. a very small town, right? Yeah. So when did you come to Chandigarh? Class 12th. First class 12. You Yeah. did your schooling here only? No, Yamunanagar only. So you were bunking the classes? No, actually I go two to three times a week or school or something like that when there was a holiday. Yeah. So वहाँ पे कोई मोटिवेशन है आपकी? वहाँ पे कोई मोटिवेशन थी? किसी को देख के आप इंजीनियरिंग कर रहे हो? किसी को देख के कर रहे हो? My uncle, paternal uncle, yeah. क्या बनोगे आप बड़े होगे? Computer science engineer. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर? Yeah. IIT से वही लोगे अगर आगे आपका रैंक मिले? Yes. उसके बाद देश के लिए कुछ करोगे? मैं जो भी इश्यूज़ में, जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ की फील्ड है, उसमें अभी हमारा कंट्री बहुत लैग करता है, तो मैं उसमें अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। Hi, I'm Sakshi Bahuja and I'm a chemistry teacher at Akash और मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री फैकल्टी। क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं जब आपको इतना बर्डन होता है, इतना प्रेशर होता है, आकाश का नाम इस्टेब्लिश करना है, तो बच्चों से होप्स तो होती हैं, राइट? तो क्या मतलब क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? बच्चे सुनते नहीं क्लास में? सर आई थिंक जो बच्चे करना चाहते हैं वो लोग सुनते हैं, तो वो उस चीज़ की उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। अगर लगी है मुझे कि इतनी ज़्यादा हाँ, बच्चों के रैंक आए हैं, सारी मतलब अच्छे सबमिसिव होते हैं बच्चे या बना दिए जाते हैं? सर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर को थोड़ा देखना पड़ता है, सब बच्चों को जितना अटेंशन चाहिए, जैसी चीज़ें चाहिए उनको उस हिसाब से करना पड़ता है। तो वो अगर टीचर डेडिकेटेड है और बच्चे भी डेडिकेटेड हैं और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सही है तो वो हो जाता है। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए बच्चों को, ये बताइए? फन इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक माइंड को कैसे करना चाहिए? फ़न इंक्लूड करना चाहिए। सर ये तो बच्चे बेटर बता पाएंगे कि इन्होंने फ़न इंक्लूड करके कैसे पढ़ाई की है, बट आई गेस हाँ फ़न इंक्लूड करना ज़रूरी है, रिफ़्रेशमेंट भी ज़रूरी है। मैं तो मतलब अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हो वो भी सही है, बट उतना टाइम वेस्ट ना करें उस पर, क्योंकि 2 साल की बात होती है, 2 साल ही करना है, तो 2 साल बाकी चीज़ों पर गिव अप कर भी देंगे तो मतलब लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है आगे। ऐसा हुआ किसी को IIT में होप्स हो लेकिन वो आया हो CET में क्लियर किया, AIEEE जो आजकल चलता है, जैसे मतलब जेई मेंस जो चलता है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है। सब लोग जो आते हैं हमारे पास वो IIT के होप से ही आते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, आप में कितना डेडिकेशन है, आप कितना चीज़ों को छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। डांटते हो किसी को? हाँ सर ये तो बच्चे बताएंगे। डांट पड़ती है आप लोगों को? हाँ
हाँ सर, बिल्कुल डांटना पड़ता है तभी ये काम करके लाते हैं। अब देखो डांटा है तभी यहाँ पे हैं, मतलब ऑफ कोर्स इनकी मेहनत भी है। आपकी हार्ड वर्क भी है। जी 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 सर। बच्चों का रैंक आना इज नॉट वेरी इजी। जी सर, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट मेंस। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार। बच्चों को पढ़ाना इतना मतलब मुश्किल नहीं है अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो। खासकर आरसीवी के बच्चे जो है या फिर एपेक्स बैच के जो बच्चे हम पढ़ाते हैं वो काफ़ी सिंसियर वे में प्रॉब्लम्स को भी करते हैं। एंड मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों की सिंसियरिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक इनके सिलेक्शन में वर्क करती है। हमारा एज अ टीचर जो है हम तो कंटेंट बच्चों को दे देते हैं एंड वर्क दे देते हैं, हमारा काम बस वेरीफाई करना है। बच्चों के एंड पे जो है उसको करके लाना ये एक बहुत ही हार्ड टास्क होता है, जो कि सिंसियरली अगर कोई बच्चा 2 साल के लिए कंटिन्यू करता है तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इट्स वेरी हार्ड टास्क, दैट्स वाई कि 12 लाख बच्चों में कुछ 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने IITs के लिए। सर इसमें कोई वो तो नहीं चलता, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सारा क्वेश्चन। हाँ या और नेगेटिव मार्किंग भी होती है जी। तो इसमें कुछ तुक्का चलता है कि सारे डी रखती है? सो ऐसा नहीं चलता है, तुक्का नहीं चलता है। तुक्का चलेगा तो लास्ट में फिर कुछ 5 क्वेश्चन बच गए, हाँ जी। टाइम बचा नहीं है तो सो तुक्के से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सो यूजुअली हम लोग वही अवॉइड करते हैं कि बच्चा जो है क्वेश्चन छोड़ के आ जाए लेकिन नेगेटिव करके ना आए, क्योंकि जो होता है ना कि जैसे बहुत सारे ज़्यादा कई बार बच्चे ना कैलकुलेट करते हैं कि बहुत सारे कोई एक पर्टिकुलर आ रहा होता है, ई ज़्यादा आंसर होते हैं, राइट? ऐसा वो बच्चा जो है प्रोबेबिलिटी ज़रूर लगा सकता है, बट इट्स नॉट राइट अवे कि मतलब उसके सारे तुक्के सही हो जाए। फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। फिजिक्स ही पढ़ाते हैं? सो वो प्रॉब्लम्स ऐसे बनाए हुए होते हैं कि अगर बच्चा कोई एक ही ऑप्शन बार बार लगाएगा ना, सो उसके टोटल मार्क्स जो है नेगेटिव ही आएंगे। सबसे मुश्किल पार्ट जो IIT JEE मेंस में आता है तो वो क्या आता है? फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स है या कोई और पार्ट? फिजिक्स में सबसे टफ पार्ट जो आता है वो है रोटेशनल मैकेनिक्स एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं शायद? न्यूमेरिकल्स होते हैं, हाँ जी। थ्योरेटिक थोड़ा सा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इस वजह से टाइम लिमिट के अंदर प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना एंड देन सॉल्व करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसी के स्टेप्स बताते हैं हम लोग बच्चों को स्टेप्स बताते हैं कि आपको थॉट प्रोसेस क्या रखना है और डेटा प्रॉब्लम्स का कैसे कलेक्ट करना है इन अ फास्ट वे। सो इससे बच्चों को ना एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम का आइडिया लग जाता है कि हमें यहाँ से तुरंत आगे बढ़ना है और कम्प्लीटली इसको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। We have a Dev Gulati. He got All India rank 357. Saksham Chhabra, he got 99.8%. आजा बच्चे बच्चों को भेजो उज्जवल हिमांशु आओ बेटा शर्मा कर इधर आ जाओ ना बैक पे आ जाओ इधर खाली पड़ा